हेलो, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, साचे दरबार की जय। आप सबको आवाज ठीक समझ आ रही है? कुछ कम ज्यादा तो नहीं करनी? हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहते लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। कहते जब उस ईश्वर की सतगुरु की कृपा होती है तो जीवन में खुशियां ही आ जाती है। और सबसे बड़ी कृपा क्या है जिसमें आज हम बैठे हैं? कहते ना पुण्य पुंज बिन मिले ना सत्संगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं जब तक एक जीवन आत्मा के पुण्य पुंज जागृत ना हो तो ऐसा सत्संग नहीं मिलता। स्वयं सर्वप्रथम अपने मन चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए भजनों को श्रवण करते हैं, उसके बाद विचार को श्रवण करेंगे और सभी ने भजन जहाँ तक समझ आए बोलने का और ताली का प्रयास करना है, क्योंकि भजन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है ना जी? तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की साचे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।
महाराज की जय सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भावों को श्रवण किया। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं दर पर तेरे आई हूँ। मेरे कर्मों पर न जाना सतगुरु, मैं कर्मों से शर्माई हूँ। सज्जनों, कहते हैं ना, जो एक सतगुरु होता है उसमें अथाह गुण होते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे जीव आत्माएं हैं इसमें अवगुण बहुत होते हैं। तुलसीदास महाराज, सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी नाम तुम्हारो चाही तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, कहते प्रभु तुम्हें पतित पावन कहा जाता है, जो पापियों को पार करने वाला होता है। कहते ना, जेता समुद्र सागर नीर परिया, तीखे उगन हमारे, दया करो किछ मीर उपावो, डुबदे पत्थर थारे। कहते जितना सागर में जल है ना प्रभु, उतनी मेरे अवगुण है, उतनी मेरी कमियां, मेरे अपराध हैं, दया करो किछ मीर उपावो। भक्तजनों, कहते हैं सागर का कोई ना कोई किनारा हो सकता है, लेकिन सतगुरु की दया का कोई किनारा नहीं है। चाहे कितने पाप, कितने अपराध, कितने गुनाह क्यों न किए हो, लेकिन जब एक जीव आत्मा उसके चरणों में जाकर झुक जाती है, अपे चेदसी पापे भया सर्वे भया पाप कृतम, भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते, कहते अर्जुन चाहे जितने मर्जी क्यों ना पाप किए हो, लेकिन जब जीव आत्मा मेरी शरण में झुक जाती है, समस्त गुनाह, समस्त पाप उसके माफ कर देता हूँ। ऐसी होती है ईश्वरीय सत्ता, ऐसा होता है सतगुरु का प्रेम। और भक्त भी ये कह रहा है, कहते मैं तेरे दर पे आया हूँ, मेरे कर्मों को, मेरे अवगुणों को, मेरी कमियों को मत देखना, क्योंकि जो संसार है ना सज्जनों, अवगुण तो वो देखता है। आप देखिए, हम संसार में देखिए, अगर किसी में 10 ऐसी कमियां हैं, 10 गुण हैं लेकिन एक कमी है ना, तो हमें उसके गुण नहीं दिखाई देंगे, हमें क्या दिखाई देगा? उसके अवगुण दिखाई देंगे, उसकी कमी दिखाई देगी। लेकिन जो सतगुरु होता है ना, उसे अवगुण नहीं, उसे कमी, अगर वो कमियां देखने लगता तो हम यहाँ बोल नहीं सकते थे, आप सुन नहीं सकते थे। ये तो सतगुरु कर्मों पर पर्दा डाल देता है। अगर वो हमारे कर्म उजागर करते तो जितना महान आज उसने ज्ञान दिया है ना, इस योग्य लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने कृपा की है। और यही भाव इस भजन के थे। स्वाई कन्या भजन को श्रवण करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। दीख लगा
सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगाकर गोता इसमें हो जाएगा भगवान है। सज्जनों, आप देखिए संसार में ना बहुत सारी धातुएं पाई जाती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धातु कौन सी होती है? हीरा। बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? कमल का। इसी प्रकार सांसारिक रिश्तों में देखिए बहुत जगह हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रेम कौन सा होता है? एक सतगुरु और शिष्य का। संसार में हम कहते हैं ना कि बहन जी हमारे बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ बड़ा प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, कारण क्या है? कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बनी कर दी। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है, लेकिन जो सतगुरु से ईश्वर के साथ रिश्ता होता है ना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव के होता है। और जो वो प्रेम है, वो प्यार है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और वही प्रेम जो है हमें भव से पार लगाता है। संसार के साथ जो हम प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम नहीं, वो मोह होता है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। और प्रेम हमें दुखी नहीं करता, प्रेम हमें बंधनों से आजाद करता है। जैसे हम देखते हैं एक मकड़ी है ना, उसे पता है जाला कैसे बुनना है, जाला बुन लेती है, फिर क्या होता है, उसी में फंसकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। हमारी भी हालत ऐसी है, हमें भी पता है इस रिश्ते से, इस नाते से प्रेम करना है, मोह हो जाता है, लेकिन वो मोह जब दुख का कारण बनता है, फिर उसी दुख में बंधा उलझता है, उसी में अंत में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और उस मोह के वशीभूत होकर फिर कैसे कैसे कर्म कर देता है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के साथ प्रेम नहीं, मोह था, जिसके कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं ये मोह की जो जाल है ना, ये मोह मकड़ी का जाल है, इसमें से निकलकर उस ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। आप कहोगे बहन जी फिर क्या संसार के रिश्तों का त्याग कर दे? बिल्कुल नहीं। रहो संसार में ऐसे जैसे रहता है कमल पानी में। वो रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कभी कीचड़ अपने पत्तों के साथ लगने नहीं देता। कारण पता क्या है? क्योंकि उस कमल के फूल का जो रिश्ता है सूर्य के साथ होता है। हमने भी वो रिश्ता ईश्वर के साथ, सतगुरु के साथ बनाकर रखना है। संसार के रिश्ते के जग मीत ना देखियो कोई, सगर जगत अपने सुख लागे, दुख में संग ना हुई, दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन से लागे, जब ही निर्धन देखियो नर को संग छाड़ सब भागे। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, अपने भी मुंह फेर लेते हैं जब पैसा नहीं पास होता है। अगर जेब में 4 पैसे ना, जान से जान व्यक्ति भी हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। अगर कहते पैसा नहीं है, अगर आपके घर कुछ नहीं है, तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। इसलिए तो भक्त कह रहे सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, जो सतगुरु का प्रेम भी शाश्वत है। आइए कन्या भजन को श्रवण करते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारे जीवन में आना हमें इस संसारों के भवसागर से पार करने के लिए है।
और जब एक भक्त देखता है कि संसार में उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है, तो वो अपने गुरु से ऐसे ही एक प्रार्थना करता है, पुकार करता है, कुछ ऐसे भाव हैं। मेरे सतगुरु आओ खुदा बन के, मेरा बेड़ा बन जाओ मला बन के। मेरे सतगुरु आओ खुदा बन के, मेरा बेड़ा बन जाओ मला बन के। मेरे सतगुरु आओ खुदा बन के, मेरा बेड़ा बन जाओ मला बन के। मेरा बेड़ा बन जाओ मला
बहुत ही सुंदर भजनों को श्रवण कर रही थी। भक्तों, आप देखो, जब हम सत्संग को श्रवण करते हैं तो ये भजन क्यों सुनाए जाते हैं पता है आपको? कारण पता क्या है? ताकि जो हमारे मन चित्त की वृत्तियां है ना, यहाँ एकाग्र हो सके। आप देखिए, संसार में जब हमें कोई शादी विवाह का न्योता आता है तो हमारा शरीर वहां पहुंच गया, घर वाले रिश्तेदार देखते हैं कि चलो बंदा आया है, वहां हाजिरी लग जाएगी। बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर अटेंडेंस लगाती है, हाजिरी लग जाती है। बेशक वहां उसका शरीर पहुंच गया, मन नहीं है, हाजिरी लग जाएगी। लेकिन जो सतगुरु का दरबार है, जो सत्संग है, आपका शरीर तो यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आपकी जो सोच है, मन रूप से आप घर में है, दुकान में है, संसार में है, तो क्या यहाँ हाजिरी लगेगी? नहीं लग सकती। इसीलिए आपको भजन, शब्द, ये कीर्तन इसीलिए करवाया जाता है ताकि जो हमारे मन चित्त की वृत्तियां है ना, यहाँ एकाग्र हो सके। अगर मानसिक रूप से यहाँ बैठेंगे तो विचारों का संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। और हमारा मन ही तो है जो हमें भक्ति नहीं करने देता। मन ही तो है, कोई बात नहीं, साधना आज नहीं कल कर लेंगे, सत्संग का क्या है, अब नहीं अगली बार श्रवण कर लेंगे, और कल 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 करते जीवन निकल जाता है। कहते हैं ना, कल नाम काल का है, आज तुम्हारे हाथ में है। अरे सज्जनों, जिस काम को कल पर छोड़ रखा है उसे आज ही कर लो। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने ईश्वर के आगे यही प्रार्थना की, अपने मन को समझाते हुए कहते ना, जब ईश्वरीय सत्ता सतगुरु के रूप में धरती पर आती है तो बहुत सारी वाणी का, श्लोकों का, ग्रंथों का रचना करके चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकले पावन गीता को श्रवण करते हैं, वेदों को श्रवण करते हैं, और आज एक ऐसी ही वाणी को श्रवण करेंगे जो सिख इतिहास में हुए हैं। 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी। धरती पर वो आए, शब्दों की, वाणियों की रचना करके चले गए, लेकिन वो समझा क्या रहे हैं? हमने पढ़ लिया, सुन लिया, गा लिया, बजा लिया, लेकिन वो हमें किस ओर इंगित कर रहे हैं? उस ईश्वरीय सत्ता के आगे उन्होंने प्रार्थना की है, कौन सी? अपने मन को समझाने की। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा नाम, ऐसा सहारा, कुछ ऐसा दे जिससे जो मेरा मन है ना, वो संसार के विषयों में ना रखकर तेरी भक्ति में, तेरी बंदगी में, तेरी साधना में, सेवा में, सत्संग में लग जाए। आए सज्जनों, ऐसे सुंदर से भावों को श्रवण करते हैं कि हमारे संत महापुरुष क्या गा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, और साथ साथ में मंथन करेंगे। हो सकता है इस शब्द के भाव आपको समझ ना आए, लेकिन आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, संतों की जो वाणी होती है बुद्धि से, मन से समझ नहीं आ सकती। तुलसीदास महाराज जी ने क्या लिखा? राम तर्क बुद्धि मन वाणी। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जो राम है ना, वो बुद्धि से, वो तर्क से परे का विषय है। इसलिए हो सकता है ये शब्द आपको समझ ना आए, लेकिन साथ साथ में मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वामी ऐसे सुंदर से भाव को, उस वाणी को श्रवण करते हैं कि हमारे महापुरुष इस ईश्वरीय सत्ता के आगे प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं। आइए श्रवण करें। ओट ले हो हरि नाम
अपनी वाणी में बहुत सुंदर समझाने का प्रयास करते हैं। रे मन ओट लेहो हरे नामा, जाके सुमिरन दुर्मत नासे पावे पद निर्वाणा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि कबीरा मन तो एक है, चाहे प्रभु की भक्ति कर चाहे विषय कमा ले। सचना मन तो एक ही हुआ करता है, चाहे तो इसे ध्यान में, साधना में, सत्संग में लगा लो, चाहे संसार की विषय वासना को कमा लो। मन की प्रवृत्ति क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, चाहे जितनी मर्जी ऊंचाई से फेंक लो तो पानी ऊंचाई से फेंकने के बाद भी कहाँ आएगा, नीचे ही गिरेगा। कारण उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार मन का स्वभाव कैसा है, वो हमेशा निकृष्ट की ओर जाएगा, नीचे की ओर ही जाएगा। लेकिन महापुरुष कहते तो उस ईश्वर के नाम का ओट ओट का भाव होता है सहारा, उसका आसरा ले। क्योंकि उस नाम के सहारे से क्या होगा, जाके सुमिरन दुर्मत नासे, जो तेरी दुर्बुद्धि है ना, वो बुद्धि है, ये सुबुद्धि में बदल जाएगी। कहाँ बदलेगी, जहां आज हम बैठे हैं, ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। एक बार एक जिज्ञासु संतों के पास गया, कहते महात्मा जी जीवन की कोई नसीहत दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। संतों ने एक ही बात कही उस जिज्ञासु से, कहते श्रीमान जी जब बर्तन को साफ किया जाता है ना, बाहर से कम अंदर से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, बताओ बहन, अंदर से ज्यादा जोर क्यों लगाना पड़ता है, गंदा अंदर से ज्यादा होता है बाहर से। संतों ने इतनी बात कह दी, कहने का क्या भाव है सज्जनों। महापुरुष कहते हैं इस शरीर को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से सफाई कहाँ से होगी, सत्संग में जाकर होगी। सत्संग वो गंगा है जो इसमें नहाता है, पापी से पापी भी पावन हो जाता है। सत्संग ऐसी गंगा, एक तो वो गंगा है ना, आपके पास हरिद्वार में जाते हैं, मुझे एक बात याद है, जो भी आपको बातें सुनाएंगे ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक बार एक यात्री जा रहा था गंगा नदी में स्नान करने के लिए। संत बैठे थे रास्ते में, कहते श्रीमान जी कहाँ जा रहे हैं, कहते गंगा में स्नान करने। कहते गंगा में स्नान करने से क्या होता है, कहते मन साफ हो जाता है, मोक्ष मुक्ति मिल जाते हैं। कहते अच्छा। उन्होंने ना संतों ने एक फल दिया जिसका नाम तुमड़ी था। अगर आपको पता हो, तुमड़ी टेस्ट में, स्वाद में बड़ी कड़वी होती है। लेकिन आप गंगा नदी में स्नान करने जा रहे हो, मेरे फल को ले जाओ, हो सकता है इसकी कड़वाहट ही दूर हो जाएगी। तो कौन सी बड़ी बात है, वो ले गया। हरिद्वार पहुंचा, जितनी बार उसने गंगा नदी में खुद डुबकी लगवाई, उतनी बार उस फल को, तुमड़ी को भी डुबकी लगवाता। संतों ने कहा था, अब वापिस आया, संतों को तुमड़ी दी, संतों ने उसे तोड़ा, उसे काटा। जब काट कर खाया तो क्या हुई, मीठी हो गई। बताइए क्यों नहीं मीठी हुई, कारण क्या है। संतों ने तुमड़ी को काटा, कड़वाहट तो वैसी ही थी। नावन चले तीर थी, मन खोटे तन चोरी, कोई लथी ना किए धुई, कोई चढ़िए सोर। बारूद होती तुमड़ी अंदर विष निगोर, साध पले अननात्या चोर सी चोरा चोर। क्या कहा महापुरुष, तुमड़ी को बाहर से धोया था, कड़वाहट तो अंदर थी, अंदर से तो साफ नहीं। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं सत्संग में जाकर बैठो सज्जनों, भक्तों, जहां पर जाकर आपके मन की सफाई होगी। अरे क्यों इतना समय गवाते हो देखते हुए खुद को आईने में। अरे सत्संग में बैठो सज्जनों, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। सत्संग में बैठिए, यहाँ मन की सफाई होती है। मैल मन को चढ़ी है, तन को तो रोज सुबह उठते हैं, तन का श्रृंगार कर लिया, लेकिन सतगुरु को तन का नहीं मन का श्रृंगार भाता है। प्रभु श्री राम जी के सन्मुख शूर्पणखा गई थी, कितना सुंदर रूप बनाया था कि नहीं बनाया, लेकिन प्रभु राम ने देखा तक नहीं था। शूर्पणखा से प्रभु राम ने कहा, कहते शूर्पणखा बता क्या तेरे पास जानकी जैसे, सीता जैसे सुंदरता है, फिर तो मैं तेरा वरण कर लूंगा,
राम जी जब जाते हैं उसकी कुटिया में, क्या कहा? भामिनी सुंदरी। माता शबरी जर्जर हो चुकी थी, वृद्धा थी, लेकिन प्रभु ने सुंदरी कह दिया, भामिनी कह दिया, नवता भक्ति का ज्ञान दे दिया। क्या था माता शबरी के पास? प्रभु श्री राम खुद कुटिया में चलकर चले गए। क्या था उनके पास? वो भक्ति का गुण था। जब ऐसी भक्ति होगी ना, ऐसी चाह पैदा कर सजनों कि वो आने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा प्रेम। इसलिए भक्त हमारे महापुरुष कह रहे, री मन ओट ले हो हर नामा, उस हरि के नाम का सहारा ले, उसका सहारा आसरा ले, जाके सिमरन दुर्मत ना से। जो तेरा मन है ना, दुर्बुद्धि, सब विषय विकार खत्म हो जाएंगे जब सत्संग रूपी गंगा में आप आकर बैठोगे। एक बार एक राजा संतों के पास गया, कहते महात्मा जी मैंने कुछ सुना है संतों के पास पारसमणि होती है। अरे आप तो फकीर ठहरे हुई, आपने पारसमणि क्या करनी है? आप ऐसा कीजिए, मुझे पारसमणि दे दीजिए, मैं आपको 2 वक्त की रोटी, जो चोले हैं, जो आपका रहन सहन का जो भी सामान है आपको दे दूंगा। संतों ने कहा ठीक है, लेकिन राजन मेरी एक शर्त है। कहते क्या? कहते हर रोज तुझे सत्संग में आना होगा, कीर्तन को सुनना होगा। कहते कौन सी बड़ी बात है भक्तजनों, राजा नित्य प्रतिदिन सत्संग में जाता। मैं आपको सत्संग की महिमा बता रही। आपको देखिए बहनों ने स्पेशल फोन किया, फोन आया ना आपके घर पे, क्यों आया? क्योंकि ये सत्संग बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती है हमारे लिए। क्योंकि ज्ञान तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से ले लिया, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वो डोज, वो खुराक भी तो चाहिए। शरीर को आपके भूख लगती है, 2-3 टाइम भोजन करती है ना। अगर मान लो इसे 1-2 दिन भोजन ना दो, शरीर क्या होगा? निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समय समय पर शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हर चीज वो वस्तु चाहिए। इसी प्रकार हमारी आत्मा की खुराक है सत्संग। जब तक सज्जनों सत्संग नहीं ना सुनेंगे, ध्यान साधना करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये संसार है ही ऐसा, संसार की माया है ही ऐसी। अर्जुन ने कहा था प्रभु ये त्रिगुणी माया बड़ी प्रबल है, आपकी भक्ति करने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था अभ्यास हेतु कुंती पुत्र अभ्यास कर। बार बार जब अभ्यास करेगा, सत्संग सुनेगा, ध्यान साधना करेगा, देखना तेरा मन फिर मेरे में लग जाएगा। और इसी प्रकार महात्मा जी ने कहा तुझे रोज सत्संग सुनने आना पड़ेगा। तो राजा क्या करता? हर रोज आश्रम में जाता, सतगुरु के समक्ष बैठता, सत्संग सुनता। सत्संग सुनते सुनते जैसे आपने कथा श्रवण की, जब आपने कथा श्रवण की तो आपका मन बन गया कि दीक्षा ले, ईश्वर का दर्शन करें। राजा का भी मन बन गया कि अब मैं ज्ञान दीक्षा लूं। संतों के पास गया, ज्ञान को हासिल किया, अब रोज ध्यान साधना में बैठने लगा। एक दिन गुरुवर ने बुलाया, कहते राजन याद कर उस दिन को जब तू मेरे पास पहली दफा आया था और क्या कहा था, क्या चाहिए, क्या मांगा था? पारसमणि। कहते आज पारसमणि देने का मौका, आज समय आ गया है। तो भक्तजनों राजा ने हाथ जोड़ दिए, कहते गुरुदेव कौन सी पारसमणि? अरे आपका सत्संग सुनते सुनते, ध्यान साधना करते करते मेरा मन ही स्वतः पारस बन चुका है। अब मुझे किसी भौतिक पारसमणि की जरूरत नहीं है। ये होता है सत्संग का प्रभाव। इसलिए महापुरुष कहते हैं जज्जा जाओ संत शरणा जी भव सागर करना। संतों की शरण में चले जाओ। जब संतों की शरण में जाओगे, बैठकर सत्संग सुनोगे, जाके सुमिरन दूर मत नासे। जिसको श्रवण करने से, जिसको सुनने से दुर्बुद्धि खत्म हो जाती है। उस नाम का सहारा लो। आगे महापुरुष क्या लिखते हैं, श्रवण करते हैं। जन्म
भागवतम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर्गे। ये संसार की भौतिक वस्तुएं है ना, ये पापी से पापी व्यक्ति के घर में भी हो सकती है। आप देखिए, आप उस कथा में आए, कथा में श्रवण करने के लिए कितने भक्त आए थे कि नहीं आए थे, कितनी संगत आई है, लेकिन ज्ञान किनको किनको मिला? हम चंद लोगों को। हो सकता है 10-15 और भी हो, किसी कारणवश नहीं आ सके, लेकिन हम चंद जनों को ज्ञान दीक्षा है। सभी को क्यों नहीं मिल गया? क्योंकि ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। आज प्रभु की, ईश्वर की कृपा हुई है। कृपा करी जे पार ब्रह्म ता होवे साधु संग। महापुरुष कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती ना, संतों का संग होता है। क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा है कोई गारंटी? हर चीज की बुनियादी है। मिस्त्री से मकान बनवाते हैं ना, पूछते हैं बता मिस्त्री से कि बता मेरे मकान की बुनियाद कितनी है। मिस्त्री कहता 30, 40, 50 वर्ष आपका घर कहीं नहीं जाएगा। हर चीज की गारंटी है, लेकिन हमारी गारंटी है दम आ गया आदमी, दम ना आया मुर्दा। मुझे एक बात याद आई। रावण कहते मृत्यु की शैया पर अंतिम समय लेटा हुआ था, तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, कहते लखन रावण ना बड़ा बुद्धिमान था, शिक्षा किसी से भी नहीं जानी चाहिए, ले लेनी चाहिए। कहते जाओ रावण से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी जाते हैं, कहते राजन मुझे मेरे भैया ने भेजा है, मुझे कोई प्रेरणादायक विचार दो। और उस समय जो रावण ने लक्ष्मण को कहा वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। कहते लक्ष्मण मेरे पास बल बुद्धि विद्या किसी चीज की कमी नहीं। क्या कमी थी? सोने की लंका थी, रावण की सोने की लंका। आज हम कानों में गले में थोड़े बहुत सोने के स्वर्ण के आभूषण पहनते हैं, हम कहते हैं जी गोल्ड की है, और वो रावण देखो उसका तो महल ही सोने का था। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? इतना सोना होने के बावजूद भी नाम के साथ मूर्ख लग गया। मूर्ख कारण क्योंकि सदुपयोग नहीं ना कर पाया। रावण ने लक्ष्मण से कहा, कहते मुझे बल बुद्धि विद्या किसी चीज की कमी नहीं है लक्ष्मण, अगर मैं चाहता तो स्वर्ग को सोने की सीढ़ियां लगा सकता था। इतना मुझ में बुद्धि थी, बल था, मैं सागर के खारे जल को मीठा कर सकता था। लेकिन लक्ष्मण मैंने आज का कार्य कल पर छोड़ दिया, और सदैव लक्ष्मण याद रखो कल नाम काल का है, आज तुम्हारे हाथ में है। जिस काम को कल करना है उसे आज ही कर लो। महापुरुष कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा। इसलिए तो संतों ने कहा जिसे कल करना है कोई नहीं। अरे जवानी बचपन है, खेल के लिए है, जवानी करियर बनाना है, बुढ़ापे में वृद्ध अवस्था में भक्ति कर लेंगे। पंजाबी समझाती है आपको? मुझे पंजाबी में एक बात याद है। इंसान कहता है ना कि कोई बात नहीं भक्ति कर लेंगे, वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में कर लेंगे। किसी ने बड़े पंजाबी में एक शायर है, बड़ी सुंदर बात है। कहते बाबा जदों तू होया 60 तेरे हाथ च फड़ाती लठ, तू तो फिर भी डामाडोल मुझसे नाम राम का बोल। कहते जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है ना, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ में सोटी लाठी आ जाती है। कोई बात नहीं, अगर नहीं चला जाता तो सोटी के लाठी के सहारे चल लेंगे। बाबा जदों तू होया 70 मन दा खंड ते मिलदी शक्कर। डायबिटीज हो गई जी, डॉक्टर ने मीठा बंद कर दिया। फिर क्या हो गया जी? मीठा बंद कर दिया, शक्कर से गुड़ से काम चला लेंगे। बाबा जदों तू होया 80 मन दा दूध ते मिलदी लस्सी। लस्सी क्यों मिलती है जी? दूध बड़ा महंगा हो गया है, लस्सी पी के गुजारा चला लो। बाबा जदों तू होया 90 तेरी गल कोई ना होवे। ये बुजुर्ग हो गया, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसे तो बोलने का ही नहीं पता। सज्जनों जिस बच्चों से इतना प्रेम है ना, वही बच्चे हमें कहते हैं कि नहीं। एक बच्चा छोटा होता है साल का, जब बच्चे को बोलना नहीं आता, माँ बिना बोले समझ जाती है मेरा बच्चा क्या कह रहा है। वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने माँ बाप से कहता है कि आप चुप कर जाओ, आपको तो बोलने का नहीं पता है। ये होता है।
बाबा जदों तू होया सो होता साडे मगरों लो। बाबा लोड़ ना सानू तेरे प्यार दी, हुण तू टिकट कटाला हरिद्वार दी, कम काज पे बैठ के करता नहीं, हरदी पौड़ी ने तो वाचा पई है मारो। मरने के बाद हरिद्वार में कहाँ क्रियाक्रम होता है? हर की पौड़ी पे होता है ना, हमारा भी वही होगा। चिखा में जलने वाली आग कह रही आज मैं कल तू। इसीलिए तो रावण ने कहा जिस काम को कल पर छोड़ रखा है आज ही कर लो, कल नाम काल का है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब अभी कर लो। ये तो संतों ने कहा। इंसान पता क्या कहते हैं बहन जी, फिर क्या हो गया? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। कल की चिंता क्यों करें, अभी जीना है बरसों। मौत तो फला व्यक्ति की होगी, क्यों? हम देखते हैं यहाँ रोज रोज मरघट पर लाशें जलती हैं, औरों का जलना क्या देखा, खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में बसकर हम असल ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। सब कुछ याद है, बीवी बच्चे याद है, संसार याद है, घर गृहस्थी याद है, अगर कुछ याद नहीं है तो वो ईश्वर की याद नहीं है। ऐसा ही होता है ना, सब कुछ याद है। लेकिन महापुरुष कहते बड़ भागी तै जन को जानो जो हर के गुण गावे। बड़े भाग्य वाला कौन है जो ईश्वर की बंदगी करता है। संसार का धन साथ नहीं जाएगा। आप कहेंगे बहन जी क्या धन कमाना छोड़ दे, बात को समझने का प्रयास करें। संत महापुरुष कभी नहीं कहते संसार का धन न कमाओ। नामदेव जी मंच पर बैठे त्रिलोचन कर रहे थे, भक्त त्रिलोचन जी आते नामदेव, अरे आप तो सन्यासी हो गए, आप भी शायद सोच रहे कि बहन जी आप तो चोला डाल के आश्रम में बैठ गए, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम संसार का त्याग नहीं कर सकते। सज्जनों हम त्याग करने के लिए नहीं कहते आए आपको। नामदेव जी से त्रिलोचन जी ने कहा नामदेव या तो संसार की कार्य होंगे या ईश्वर की भक्ति होगी, एक ही काम हो सकता है, समय ही नहीं मिलता, या तो भक्ति करवा लो या घर गृहस्थी चला लो। नामदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, नामा गई त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन लाल। क्या कहा नामदेव जी ने भक्त त्रिलोचन से? कहा कहते त्रिलोचन जी भक्ति कब कहते हैं? संसार के कार्यों का त्याग कर दो, बच्चों को ना पालो, धन ना कमाओ, सब कुछ करना है, लेकिन चित्त बात फिर मन की आ गई, वीर मन ओट ले वो हरि नामा। फिर नामदेव जी कह रहे चित्त निरंजन, जो मन है ना, जो चित्त है ईश्वर में लगा के रखो। इतना काम करना है, संसार का त्याग नहीं करना। आपने महाराज जी ने आपको ज्ञान दीक्षा दी है, संसार के कार्य करो, घर गृहस्थी का करो, लेकिन जो श्वासों में हमारा नाम प्रकट किया है उसमें ध्यान रखो, चिंतन उसमें रखो, अपने मन को उसमें अभ्यास करो बार बार लगाने का। कहते हैं ना बेशक दुनियादारी आप निभाया कीजिए, छोड़ काम कभी राम नाम गुण गाया कीजिए। रत्ती भर भी झूठ नहीं है, सच है बात तुम्हारी, पैसे से पेट्रोल मिली है, चले है जीवन गाड़ी, खुली छूट है पैसा खूब कमाया कीजिए, पर छोड़ काम कभी राम नाम गुण गाया कीजिए। अरे जीवन पथ पर तन के रथ को मन अनुसार चलाया, जीवन पथ पर तन के रथ को मन अनुसार चलाया, इस संसार के पीछे दौड़कर क्या खोया क्या पाया, मिले समय यह हिसाब भी लगाया कीजिए, छोड़ काम कभी राम नाम गुण गाया कीजिए। महीना खत्म होता है ना सज्जनों, जब सैलरी घर में आती है 30, 40, 50 हजार हाथ में आ जाते हैं तो पूरा हिसाब करते हैं ना, कितना दूध वाले का देना है, ये करना है, वो करना, सारा हिसाब करते हैं, कितना बैंक में जमा करवाना है, हिसाब किताब करते हैं ना। महापुरुष कहते हैं रात को जब सोता है ना, ध्यान में बैठा कर और चिंतन किया कर, आज 24,000 श्वास लिए हैं, प्रभु को मेरे ईश्वर को कितने अर्पित किए हैं और संसार को कितने अर्पित किए हैं। होती है ध्यान साधना। 24,000 सा बंदे नाम दे मोला थी वे, जिस बंदे नु इन्ना घाटा सो बंदा क्यों जीवे।
महापुरुष कहते हैं अगर 10 रुपए गुम हो जाए ना, चिंता कितनी होती है, 10 जगह ढूंढती है। और जो 24,000 श्वास में वो जा रहे हैं, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ते जा रहे, कोई चिंता ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। असा कदे मरना नहीं बहन जी, क्यों साडे बिना सरना नहीं, हमारे बिना घर नहीं चल सकता। अरे मृत्यु फला व्यक्ति की होगी, कहते हैं ना छिपकली छत कहती है मेरे सहारे खड़ी है जी, इधर उधर होंगी छत गिर जाएगी, ये हमारा हाल है। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। जीवन पल प्रतिपल निकलता जा रहा है और आगे महापुरुष क्या लिखते हैं, आइए श्रवण करते हैं। नारायण सुध आई, जागृत को जो गीसर बाचत सुगत छीन में पाई। आपने भक्त अजामिल का नाम सुना है? अजामिल के जीवन की घटना है, वो नित्य प्रतिदिन गुरु के दरबार में जाता था। थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो गुरु ने एक आज्ञा लगा दी थी कि अजामिल कभी शहर के रास्ते में से ना आना, क्योंकि सज्जनों जो सतगुरु होता है ना, वो त्रिकालदर्शी होता है। उसे अपने शिष्य का भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का पता होता है। और गुरुवर को पता था कि अगर शहर के रास्ते से आएगा तो सब कर्म उसको घेर लेगा। अब मन है ना, मन का क्या भरोसा, कहते हैं ना हर चीज का दावा, हर चीज की गारंटी कर सकते हैं, लेकिन बंदे के मन का कोई भरोसा नहीं। एक बार एक संत के पास एक रानी जाती है, कहती मैं आपकी बातों से बड़ी प्रभावित हूँ, मैं ना आप पर कुछ ना कुछ आपकी जीवनी के बारे में लिखना चाहती हूँ। तो उस महात्मा ने कहा नहीं रानी, अभी नहीं लिख सकती, समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। समय निकलता है, उस संत को ऐसा रोग लग जाता है, मौत के दरवाजे पर खड़ा है। तो उस संत ने, उस महात्मा ने रानी को बुलाया, कहते रानी तो उसने कुछ लिखना चाहती थी, आज जो मुझ पर लिखना है लिख, जी भर के लिख। कहते महात्मा जी ये बात आप उस समय भी कह सकते थे, इतने वर्ष पहले। तो महात्मा ने कहा, कहते रानी तब मेरा समय बहुत बड़ा था, और समय बड़ा था, मन का कोई भरोसा नहीं था। मेरा मन कब भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता और जो तुम मुझ पर लिखना चाहती थी वो झूठ सिद्ध होता। इसलिए रानी आज मौत मेरे सामने है और मुझे खुशी है, मैंने मन पर जीत पाली है, क्योंकि मैं अब मन को जीत के जा रहा हूँ। तब ऐसा समय था रानी, मन के विचलित होने का मैं कुछ कह नहीं सकता। इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं मन का कोई भरोसा नहीं, मन हमें कब धोखा दे जाए। अजामिल के मन ने भी दे दिया, मन में आया कोई बात नहीं, देखते हैं शहर में जाकर क्या होगा। शहर के
रास्ते से जाता है अजामिल, और किसको देख लिया? वैश्या को देख लिया। कर्म जागृत हो गया, मन भ्रमित हो गया, सेवा साधना छूट गई, वैश्या गमन करने लगा, शादी हो गई, गरीबी है, चोरी डकैती सब शुरू हो गया, जीवन नर्क बन गया। गुरु ने तो कहा था, सतगुरु संकेत देते हैं अजामल को अंत काल में। हम सब कहते हैं बहन जी, अजामल ने ना नारायण नारायण का जाप किया, अंत काल में मुक्ति होगी, अधूरा ज्ञान है, मात्र नारायण नारायण का जाप नहीं किया। अजामल के पास वही ज्ञान था जो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमको दिया। वो नारायण नारायण का बाहर से जाप नहीं किया था, अंदर से साधना के द्वारा अपने आप को शुद्ध किया था। क्योंकि संत उसकी एक दिन कुटिया में आते हैं और कहा था, अंत समय नारायण का जाप करना और अपने पुत्र का नाम भी नारायण रखना। और ऐसा ही हुआ, अंत समय नारायण, कहते ना अंतकाल जो लक्ष्मी से मरे ऐसी चिंता में जो मरे। अंतकाल में हम जिस चीज का ध्यान करते हैं ना, अगला जन्म वैसा ही मिलता है। और अजामिल ने गुरुवर के ज्ञान के माध्यम से ना सज्जनों उस ईश्वर की ध्यान साधना की, जागत को जो गीसर वाचन सो गत छिनरे पाई, और जो गति योगी और ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ हो जाती है, आज अजामल के लिए वो वैकुंठ के दरवाजे तक खोल दिए। ऐसा होता है सत्संग, वो कुछ भी प्रदान कर सकता है। आप मुक्ति के मार्ग पर चले सज्जनों, सेवा साधना करें, ईश्वर के ध्यान करें, तो देखना वो भी दे देगा जो हमारे कर्मों में नहीं है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा। एक बार एक आजड़ी था, आजड़ी का काम हम सब जानते हैं, भेड़ बकरियां चराना होता है। वो जा रहा था आजड़ी, जाते जाते क्या होता है, संतों का संग किया, देखा संत सत्संग सुना रहे, सत्संग सुना, ज्ञान दीक्षा ली। अब मन में ना कोई भावना जागृत हुई कि संतों ने इतना महान ज्ञान दिया है, मुझे कुछ ना कुछ मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन गरीबी इतनी है। आज उसे आजड़ी को अपनी गरीबी पर अफसोस हो रहा था। कहते प्रभु इतना तो दे देता कि आज मैं तुझे कुछ ना कुछ भेंट ही दे देता। सर्दी का मौसम था और वो तो जानते उसने क्या किया, उसके तन पर ना फटी पुरानी कंबली, उसने कंबली को उतारा और गुरुवर का आसन सजा दिया। कहते गुरुवर कुछ नहीं है मेरे पास, इसी पर बैठ जाओ, यही है। और सतगुरु जो होते हैं ना, उसे कोई संसारिक वस्तु नहीं चाहिए। भाव के भूखे भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से जो उसे भजे, भव से बेड़ा पार। उसे तो भाव चाहिए। जैसे ही उसने कंबली को बिछाया, गुरुदेव बैठ गए और जानते हैं एक श्लोक का उच्चारण किया। कहते सत्तर तेरा सेठ निहाले पाओ तेरा परवान, नानक सिख के तरीकियां आओ बैठो सुल्तान। कहते आज जो तूने मेरे लिए ये सब फटी कंबली का आसन लगाया है ना, तेरे भावों को स्वीकार कर लिया, परवान कर लिया मैंने, आओ बैठो सुल्तान। गुरु ने क्या कह दिया आजड़ी को? सुल्तान। साथ में उनके दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना जी। कहा गुरुदेव सुल्तान का भाव जानते हो, राजा बादशाह, और इस आजड़ी के पास तो खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है और आप इसे सुल्तान कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अगर मैंने कहा है तो सत्य भी हो जाएगा, सत्य वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। जो गुरु के मुख से एक भी वचन निकल जाए ना सज्जनों, पूरी सृष्टि पूरी कायनात भी उसको पूरा करने के लिए मजबूर हो जाती है। बेशक शिष्य के कर्मों में वो चीज ना लिखी हो, लेकिन अगर सतगुरु कह देता है तो होना ही होता है। इतना कहकर गुरुदेव तो चले गए। और क्या होता है, उसी रात्रि उस देश के राजा की मृत्यु हो गई और उस राजा की कोई संतान नहीं थी। जितने मंत्री थे, पुरोहित थे, सब परेशान हो गए। बिना राजा की प्रजा तो चल नहीं सकती। अब क्या किया जाए? पुरोहितों को बुलाया। तो जैसे पुरोहित को बुलाते हैं तो मंत्रियों ने पूछा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा मंत्रीवर आप ऐसे करो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब महल का दरवाजा खोलोगे ना, जो व्यक्ति सबसे पहले गुजरेगा उसे राजा बना देना। कहते ठीक है। अब आजड़ी का कार्य क्या
गया था ब्रह्म मुहूर्त में, वो क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। जैसे महल का दरवाजा सबसे पहले खुलता है तो वो आंजलि जा रहा था, मंत्रियों ने सैनिकों ने उसको पकड़ा। कहते क्या हो गया? कहते हमारे कुल पुरोहित ने कहा है कि जो व्यक्ति पहले गुजरेगा उसको राजा बनाना है। तो प्रातः काल होती है, राज्याभिषेक कर दिया और सिंहासन पर आंजलि को बैठा दिया। अब उधर क्या होता है, जो गुरुवर के शिष्य थे बाला मर्दाना, मन में संशय आ गया था ना कि ये आंजलि कैसे सुल्तान बन सकता है। तो गुरुवर ने कहा, जब प्रातः काल होती है, कहते चलो अगर इस नगर में आए हैं तो इस नगर के राजा को भी मिल सकते हैं। अब दोनों शिष्यों को लेकर जैसे ही उस सभा में पहुंचे, राजा की सभा में, तो सामने सिंहासन पर कौन बैठा था? आंजलि बैठा था। बाला मर्दाना वो शिष्य देखकर आंखों से आंसू निकल गए। नीचे उच्च करे मेरा गोविंद काहू देना डरी, गरीब निवाज गुस्सैया मेरा माथे छतर करे, ऐसी लाल खुद बिन कौन करे, ऐसी लाल खुद बिन कौन करे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। सतगुरु ये देने आता है, लेकिन करें समर्पण। देखिए आंजलि के तन पर फटी पुरानी कंबली थी, उसने ये नहीं सोचा था कि मेरे तन पर फटी पुरानी में ठंड ना मुझे लग जाए, लेकिन दे दिया। समर्पण है ना, सतगुरु को अगर सब कुछ सौंप देंगे तो वो हमें क्या देगा? ऐसा स्थान दे देगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। गुरुदेव के शिष्य रोते हैं, कहते आपने बोला सुल्तान और सुल्तान बना दिया। जागत को जो ईश्वर वाचन सुगत छिज में पाई, महापुरुष कहते हैं फिर वो हमारी आत्मा की ऐसी गति कर देता है जो योगियों ऋषियों मुनियों के लिए, अरे वो इस लोक का तो देता ही देता है, मरने के बाद हमारी आत्मा को भी कल्याण कर देता है। ऐसा ज्ञान है हमारे पास। लेकिन जानते हैं समझ कब आएगी? जब ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। महाराज जी ने आपका चुनाव किया, कथा में इतने लोग आए, चंद लोगों को चुनाव करके ज्ञान दे दिया। लेकिन सज्जनों, फूल कभी देखने से अपना नहीं होता। फूल को जब हम तोड़ते हैं तो कांटे भी साथ में चुभते हैं। इसीलिए आज का जो सत्संग आपको सुनाया है, मन पर सुनाया है, ये मन हमें सेवा साधना भक्ति करनी नहीं देगा, लेकिन मन को पीछे रखकर आत्मा की आवाज सुननी है, ठीक है ना? इसलिए जो महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया है, ध्यान साधना करनी है। जब आपको मैसेज मिले सत्संग का, सत्संग श्रवण करने जरूर आना है। स्वाई जिस ज्ञान को महाराज जी ने प्रदान किया है, वो 5 मिनट आंखें बंद करके उसी महाराज जी का ध्यान करेंगे, श्वासों में ध्यान लगाएंगे और ध्यान में बैठे बैठे वाणी को अंत में श्रवण करते हैं कि महापुरुष क्या लिखे गए हैं। सभी आंखें बंद करके महाराज जी का ध्यान करेंगे, साधना में बैठे बैठे इस भजन को श्रवण करेंगे। अभिदा
की, सच्चे दरबार की, सियापति रामचंद्र भगवान की। और यही थी आज के सत्संग विचार। यही आस करते हैं भक्तों जो सत्संग विचार श्रवण किए। जानते हो आप एक अच्छा श्रोता कौन होता है? जो सुने हुए विचारों को हृदयस्थ कर ले, अपने जीवन में धारण कर ले। क्योंकि सुनना बड़ी बात नहीं है, सुन के समझना भी बड़ी बात नहीं, समझ के जीवन में उतारना, उस मार्ग पर चलना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जो महाराज जी ने ज्ञान दीक्षा दी है उसकी निरंतर ध्यान साधना करनी है, समय में से समय निकाल कर ध्यान के लिए, चाहे मन लगे ना लगे। आज यही श्रवण किया है ना कि मन का स्वभाव ही ऐसा है, मन हमें कभी श्रेष्ठ कार्य नहीं करने देगा। लेकिन जो आपको ज्ञान दिया है, जब भी समय मिले, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ध्यान में अवश्य बैठा करें। और जैसे कि आपको बताया भी था, 29 और 30 मार्च को रुद्रपुर में सिटी क्लब है, वहां